हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र का प्रश्नावली देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियोस में आपने गतिविधि और उससे संबंधित वीडियोस देखे थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाकर देख लें। आइए हम इस प्रश्नोत्तरी का हल देखते हैं। सबसे पहला है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो देखिए, ये तीनों ही हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई गई है। उसमें एक मैम थी जो कि उद्यान में जाती हैं और वहाँ पे इस चीज़ों को करके आप लोगों को दिखाती हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। तो इसमें देखना यह है कि उस गतिविधि को कराने का मतलब क्या उद्देश्य था, यानी शिक्षार्थियों के बीच क्या चीज़ वो निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल शाख के बारे में, केवल पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों की वृत्तियों की विविधता, या केवल झाड़ियों के बारे में। तो इसमें सही होगा पौधे की वृत्तियों में विविधता। नेक्स्ट है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। तो इसका सही जवाब है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण को दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो सेम ही है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये वाला सही होगा, क्योंकि अम्ल जो एसिड होता है वो उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे? रेशम, पॉलिएस्टर, सूती, रेयन। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन से बने जो रेशे हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, तो वो रेशम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र को के नीचे दिखाई देने लगता है, यानी उसमें जैसे ही जाता है वो नीचे चला जाता है। तो छात्रों में कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? घोल असंतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, या पदार्थ जमने लगेगा। तो यहाँ पर होगा घोल संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? रोल प्ले, प्रश्नोत्तरी, स्थानीय दौरा, या परियोजना। तो सबसे सही होगा परियोजना। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके विभाग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आपके छात्र शांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। ऐसी गतिविधि से बचें, या कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें। तो कोई भी गतिविधि बचना तो है नहीं, उससे बच्चों को सारी गतिविधियां करानी ज़रूरी होती है। तो इसमें होगा विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट है, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो पहला है, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना।
तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, या सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, क्योंकि ये तीनों ही तरीके से वो सीखेगी। नेक्स्ट है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो हमारे यहाँ पे उच्च प्राथमिक से ये जो है विज्ञान शुरू हो जाता है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 हमने किया है। अब हम अपने मार्क्स चेक करते हैं। 10 आउट ऑफ 10 यानी कि सारे मार्क्स हमारे सही हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। अगर मान लीजिए आपका ये जो मार्क्स है वो कम आता है तो आप रीडू करके फिर से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल के बारे में भी उन्हें ज़रूर बताइएगा, और आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।